भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास इसलिए विस्तृत रूप से हम लोगों ने सवाल किया, विभिन्न लोगों के माध्यम से सवाल करने का प्रयास किया, ताकि समाज के हर लोगों तक हम पहुंचे और हर लोगों को एक अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सके। जब पूरी दुनिया, खास करके भारत, अखंड भारत था, तो नेपाल क्षेत्र में भी भूमिहार ब्राह्मण का बहुत बड़ा वजूद रहा है। भूमिहार ब्राह्मण का आज भी बहुत बड़ा अस्तित्व है। वहाँ वहाँ की शासन व्यवस्था प्रणाली में बहुत बड़े स्तर पर इनका योगदान रहा है भूमिहार ब्राह्मणों का। तो हमारा प्रोफेसर आनंद वर्धन जी के साथ अगला सवाल यही था, और इस सवाल को आप सुनिए ताकि भूमिहार की मजबूती कहाँ निहित है उसे समझने में आपको और आसानी होगी। नेपाल के साम्राज्य पे, नेपाल के शासन व्यवस्था पे भूमिहार ब्राह्मणों का एक अधिपत्य रहा है, और उसकी कई शाखाएं और उसकी जो वजूद है काफी आगे तक बढ़ी है। तो उस प्रभाव के संबंध में हम जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जो नेपाल है वो नेवारी संस्कृति का केंद्र है, और सबसे पहले अशोक के काल में मगध का वहाँ व्यापक प्रभाव पड़ा। मगध के ब्राह्मणों का, जिन्हें बाभन कहते हैं, जी जी, उनका सर्वप्रथम जो प्रभाव आता है वो मौर्य काल में आता है, क्योंकि जो मगध का शासन था उसके मूल में बाभन थे। जी जी। तो नेपाल जो है उसमें, नेपाल में जो काठमांडू आज है उसका नाम है श्रीपतन। तो श्रीपतन का निर्माण हुआ था, और श्रीपतन में मगध से बाभन गए थे और स्थापित हुए थे। यानी जो ब्राह्मण संस्कृति का वहाँ जो प्रसार हुआ है, और कालांतर में बौद्ध संस्कृति का भी प्रचार हुआ है, तो वो मगध के गए हुए बाभनों के माध्यम से हुआ है। एक तो मूलभूत बात यह है। दूसरी जो आप बात देखेंगे कि जो भूमि अग्रहार ब्राह्मण थे, उनको धर्म क्षेत्र में भूमि प्राप्त हुई थी। तो पुनौरा, जहाँ सीता जी की मूल भूमि है, वहां पर भूमिहार ब्राह्मणों के पास मंदिर है। हालांकि आजकल एक वितंडा खड़ी की गई है, एक और मंदिर के बारे में प्रचार प्रसार है, और उसमें आरएसएस भी सम्मिलित है। तो जो मूल स्थान माना जाता है उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई, और दूसरे जगह उसको विकास किया जा रहा है पुनौरा धाम के रूप में। ये इसलिए है क्योंकि जाति की जो मानसिकता और सोच है वो हमेशा द्विधाकारी होती है। तो जनकपुर में अब मैथिल ब्राह्मण स्थापित हैं, लेकिन इनके जो पूर्व की परंपरा है जनकपुर में, वो भूमिहार ब्राह्मण ही वहां के मूल पुजारी थे। और नेपाल राजा के जो गुरु थे वो भी भूमिहार ब्राह्मण थे। इसका पहला मुख्य प्रमाण है महापंडित जगन्नाथ दीक्षित, जो एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण थे। उनको राजा महेंद्र ने महेंद्रार की अग्रहार भूमि दी। महेंद्रार जिसको आप कहते हो, महेंद्र अग्रहार है। तो व्यापक भूमि वहां पर दी थी, और ये भूमि सीवान के आसपास के क्षेत्र में दिया गया था। सीवान का मतलब सीमा होता है, सीमा। तो ये बिहार का जो गंगा क्षेत्र था, वहां से वो नेपाल की एक समय सांस्कृतिक सीमा बनाती थी, राजकीय सीमा भी बनाती थी। तो नेपाल के राजाओं ने जो भूमि अग्रहार दिया है, परसागढ़, महेंद्रार, चैनपुर, माझा, ये सब सारे, छतरौली, बगौरा, ये सभी जगह एक सारीय भूमिहार कुल के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि नेपाल में एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण, जो महापंडित जगन्नाथ दीक्षित थे, नेपाल राजा के गुरु माने जाते थे। नेपाल में दूसरा एक बहुत प्रसिद्ध नाम है महापंडित मेघकाली मिश्र का। जी जी। वो नेपाल के राजा के महामंत्री और उनके राज पुरोहित थे। उनके दूसरे भाई श्यामनंदन मिश्र नेहरू जी के मंत्रालय में थे, और कालांतर में भारत के विदेश मंत्री बने। लेकिन नेपाल में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, राजतंत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव था, राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव था। नेपाल में कुछ ब्राह्मण अभी भी हैं जो भूमिहार मूल के माने जाते हैं, जैसे कोइराला परिवार। और जो नेपाल के ब्राह्मण थे वो अपने शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए मुख्य रूप से बनारस से जुड़े हुए थे, और बनारस में भूमिहार ब्राह्मण शासक थे। आज शिवाला घाट पर जो आपको मदर टेरेसा के नाम पे क्रिश्चियन भवन दिखाई पड़ता है, यानी क्रिश्चियन मिशन का भवन दिखाई पड़ता है बनारस में, वो वस्तुतः नेपाल के राजा को अयाचक ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से, वहां रुकने ठहरने के दृष्टिकोण से वो जगह प्रोवाइड की गई थी। तो
नेपाल के ब्राह्मणों का बनारस राजा से बड़ा गहरा संबंध था, क्योंकि वो नेपाल में राजा के राजगुरु थे। एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है नेपाल के संदर्भ में, नेपाल में जो रामानंदीय गद्दी सबसे बड़ी थी, उस मठ के धर्माचार्य महंत ही नेपाल राजा के गुरु थे। और एक घटना का उल्लेख मिलता है कि अपने गुरु को नेपाल के राजा ने आमंत्रित किया। जब वो दरबार में गए तो नेपाल के राजा जो था, राजकन्याओं की जगह जो था, वह जो एक तरीके से आप कह सकते हैं गणिकाएं उनके साथ थे, रूप जीवाओं के साथ थे। ये देखकर जो उनके भूमिहार ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने सिंह गर्जना की और कहा, राजा, ये पुरोहिताचार्य और महंत का अपमान है। आपने मुझे राज दरबार में बुलाया है और आप ऐसी स्थिति में बैठे हैं। तो राजा अहंकारी था, उसने कहा कि मैं महंत और उसकी सत्ता को राजा से ऊपर नहीं मानता हूँ, ये मेरा मन है, मेरा मन, तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और उसने कार्रवाई की धमकी दी। तो जो भूमिहार ब्राह्मण उनके महंत थे, उन्होंने कहा कि आप राम की गद्दी से, राम के दरबार के नाम पे शासन चला सकते हैं, आपकी गद्दी इतनी बड़ी नहीं है, भगवान की गद्दी बड़ी है। तो इस पर भी उन्होंने रोष प्रकट किया। तो 32 मन की चांदी की चौकी और 9 मन का आसन, ऐसा बोलते हैं, जिसके ऊपर सोने का पतरा चढ़ाया हुआ था, राम दरबार की मूर्ति थी, उसको रात्रि में ही उठाकर महंत ने सीतामढ़ी बिहार के क्षेत्र में ले आए। अच्छा, जो बेतिया राजा का क्षेत्र था। तो जब यहाँ पर आए तो इनके पास कहते हैं कि कुछ लोग तो 66,000 एकड़ की बात करते हैं, कुछ लोग 6,000 लाख एकड़ की बात करते हैं। तो इनके पास यहाँ से लेके बांग्लादेश तक में भूमि थी। और ये रामायत संप्रदाय के महंत थे। अच्छा, जिनका महंत जी का रामायत संप्रदाय के महंत थे, जिनका नेपाल पर बहुत गहरा प्रभाव था। जब ये गद्दी यहाँ पर इन्होंने ले आया और इन्होंने उस मठ की स्थापना की, तो लोक में वो चूंकि नेपाल से हटाई गई थी, तो उसका नाम चोरौत मठ पड़ गया, यानी चोरी करके गया। वो लेकर आ गए अपने राम दरबार को और नेपाल राजा की अतिसत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो स्वतंत्र इस मठ को स्थापित हुआ और महंत ने ये कहा कि यदि आप इसे चोरी समझते हैं तो चोरी ही सही, आप इसका नाम आज भी चोरौत मठ है। और जो चोरौत मठ सबसे बड़ा मठ था, जो आरंभिक रूप से जो इतना धन प्राप्त था चोरौत मठ को, वस्तुतः नेपाल के राजा के द्वारा दिए गए भूमि अग्रहार के कारण था। मठ को दी गई भूमि को मठार, और वहां शिक्षा केंद्र चलाने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसी को भूमि अग्रहार कहते थे। अभी भी उस मठ के महंत लोग गारस्थ जीवन में है, लेकिन अपने को भूमिहार ब्राह्मण अपना नाम बताते हैं। तो आप प्राचीन काल से लेकर देखेंगे कि जो नेवारी संस्कृति है, नेपाल की संस्कृति है, भी माना जाता है कि जो काठमांडू है वो शब्द काष्ठ मंडपी से बना है, काठ की मंडप। अच्छा। तो वहाँ बौद्ध स्थल का भी केंद्र है और शिव के स्थल का भी केंद्र है। तो वहाँ नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा वहाँ की संस्कृति के ऊपर। और नाथों के नाथ जो आदि नाथ हैं शिव, उनकी वहाँ पे काष्ठ मंडप पे स्थापना हुई। तो जो आरंभिक ब्राह्मण वहाँ पूजा कराने के लिए गए थे, वो बनारस क्षेत्र के भूमिहार ब्राह्मण थे, जो वहाँ पर पूजा कराने के लिए गए थे। कालांतर में अन्य वृत्तियों को अपनाने के कारण वह मैथिल ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण वहाँ पूजा पद्धति में सम्मिलित हुए। तो नेपाल के राजा के द्वारा जो दिया गया बृहद भूमि दान है, वह दान भूमिहार ब्राह्मणों के पास है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और उल्लेखनीय तथ्य है। जो कोयराला की बात किए, तो वो लोग मूलतः वहीं के हैं या नहीं? वो नेपाल के ही हैं और नेपाल और मध्य देशीय संस्कृति में कोई अंतर नहीं था। अच्छा। जो वहाँ के जो सुप्रसिद्ध नेता हुए गिरिजा प्रसाद कोइराला, वो भी सामंत और भूमि धारण करने वाले पद्धति से आने वाले ब्राह्मण थे। और भारत के राजनीतिज्ञों से, भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिज्ञों से उनका बहुत गहरा संबंध